हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ही देखें। अगर आप सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स पूरा देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको सेंटेंस समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सेंटेंस होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। तो अब आप एक डेफिनेशन देख रहे होंगे, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। स्टूडेंट, सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच मेक्स कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। जो कि स्टूडेंट्स वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जो कंप्लीट और क्लियर सेंस दे, मतलब उसका जो मतलब है, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब मैं पढ़ूं तो उसका जो मतलब निकलेगा वो कंप्लीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको हिंदी में डेफिनेशन दिखाता हूँ जिससे और भी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, शब्दों का ऐसा समूह। ओके स्टूडेंट, शब्दों का समूह जिसमें कर्ता हो, कर्म हो और एक प्रधान क्रिया हो। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मेनली तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये तीनों चीजें अगर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर ये तीनों चीजें किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में प्रेजेंट है, ओके स्टूडेंट, तो वो क्या है? सेंटेंस है। और स्टूडेंट, सेंटेंस, ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। इन तीनों के प्रेजेंट होने के साथ साथ, ओके स्टूडेंट, साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसका जो भाव है वो पूर्ण होना चाहिए, उसका जो मतलब है वो स्पष्ट होना चाहिए। तभी स्टूडेंट्स वो सेंटेंस होगा, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको एग्जांपल से और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पहला एग्जांपल देख रहे होंगे, तो इस एग्जांपल को समझिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप खुद से देखिए, लता क्या है? एक वर्ड है। सिंग्स क्या है? एक वर्ड है। ए सॉन्ग क्या है? एक वर्ड है। ये तीनों ही वर्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इन तीनों को एक साथ रखा गया है। ओके स्टूडेंट, तीनों को एक साथ रखा गया है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। तो फर्स्ट बात तो क्लियर हो गई कि भाई सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है, तो भाई शब्दों का समूह तो है यहाँ पे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या देखना है इसमें? इसमें देखना है इसमें भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या ये तीनों है इसमें? तो लता क्या है? एक सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? एक वर्ब है। ए सॉन्ग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। अब इसका सेंस देखते हैं, सेंस, इसका मतलब जो है, क्या मतलब आ रहा है? हमने इसे पढ़ा, लता सिंग्स ए सॉन्ग, लता गाना गाती है। हाँ, तो ये तो सही लग रहा है स्टूडेंट्स, लता गाना गाती है, एकदम सही मतलब आ रहा है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है? सेंटेंस है। इजिली समझ में आ गया हमें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप सेंटेंस को नहीं पहचान पाओगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट क्या होता है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए जिससे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी सॉ हिम देयर, हमने उसे वहां देखा। मतलब इसका क्या रहा? हमने उसे वहां देखा, पूरा कंप्लीट स्पष्ट है, मतलब समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वी क्या है? सब्जेक्ट है। सॉ क्या है? वर्ब है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये जो देयर है स्टूडेंट, ये कोई कुछ और है। ओके स्टूडेंट, तो इसको आपको अभी ध्यान नहीं देना, आपको बस समझना है कि सेंटेंस में मेनली क्या होते हैं। मेनली क्या होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सब्जेक्ट को
एक सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट को नहीं, एक सेंटेंस को बनाने के लिए। ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। इसका सेंस भी क्लियर है, कंप्लीट है, स्पष्ट है। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स। क्या है? एक सेंटेंस है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शैल वी गो टू सिनेमा? शैल वी गो टू सिनेमा, क्या हम सिनेमा जाएंगे? तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। वी क्या है? सब्जेक्ट है, ओके। गो क्या है? वर्ब है, ठीक है। टू सिनेमा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या है? एक सेंटेंस है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हुर्रा वी हैव वॉन, हुर्रे हम जीत गए। सब्जेक्ट है, वर्ब है स्टूडेंट्स, वर्ब है, ओके स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट एंड वर्ब से भी स्टूडेंट सेंटेंस बनता है, ओके स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब। स्टूडेंट्स ये हैव, ये भी वर्ब है लेकिन ये कोई दूसरी वाली वर्ब है, ओके स्टूडेंट्स। अभी इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ओनली मेन वर्ब को ध्यान देना है। तो वॉन क्या है? वॉन ये है मेन वर्ब, ठीक है, प्रधान क्रिया। और वी क्या है? सब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। गरिमा इज गुड गर्ल, गरिमा इज गुड गर्ल, ओके स्टूडेंट्स। सो इसमें भी ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इसका सेंस क्या है? गरिमा एक अच्छी लड़की है, गरिमा अच्छी लड़की है। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है, ओके स्टूडेंट्स। ही विल राइट यू अ लेटर, वह तुम्हें पत्र लिखेगा। तो स्टूडेंट इसका जो सेंस है वो भी क्लियर है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ओके स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट, ओके स्टूडेंट। तो ये क्या है? एक सेंटेंस है, ओके स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बातें। स्टूडेंट्स क्या होता है कि सेंटेंस के काइंड्स भी होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, शैल वी गो टू सिनेमा, क्या हम सिनेमा जाएंगे? तो स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये एक अलग तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस तो है लेकिन अलग तरह का है। ये किस में आता है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आता है। हुर्रा, ये भी स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आता है। हुर्रा वी हैव वॉन, हम जीत गए, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं। उसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, ओके स्टूडेंट। तब आप उस वीडियो को देखिएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को समझने के लिए। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको सेंटेंस क्या होता है ये आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप कि आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वीडियो तो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक स्टूडेंट्स कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।